पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल जंग ना करो, क्या इसलिए निकाला। आज वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, जब तक मैं वज़ीर आज़म था दुनिया भी एतराफ़ कर रही थी पाकिस्तान चंद सालों में बड़ा मकाम हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती और नाड़ी के हाथ में मुल्क के बाग दौड़ कैसे दी गई। जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। तीन बार नाकाम होने वाला चौथी बार आकर कौन सा तीर मार लेगा। मियां साहब इन्हीं से टकराए जिन्होंने इख्तदार दिलवाया। मियां साहब वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट को इज्जत की सियासत करें। 3 बार सिलेक्ट हुए, एक बार इलेक्ट होकर आ जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टीमर गरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक जमात का इरादा है कि इलेक्शन जीतकर इंतकाम ले सके। सियासी इख्तलाफ के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन के एवन फील्ड में पहुंच गए। आवाम ने जमान पार्क और रायवेंट दोनों के वजीर आजम को बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन पर यकीन रखा और सिलेक्शन का मुकाबला किया। मुराद अली शाह के तंजियावार बोले, जब जब लाडला लाए पछताए। जिस लाडले को लाए उसको हाथ से पकड़ कर निकाला। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, लेकिन वो लाडला कमरे से नहीं निकल रहा। लाडला क्वेटा गया तो होटल में ही मीटिंग करके आया। लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो। नवाज शरीफ 11 साल जलावतनी भुगत कर आया। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। कहा, 7 साल बाद भी इंसाफ न मिला। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। जो जेल में बैठा है उससे हिसाब मांगा तो प्लास्टर बांध के आ गया। सजा से बचने के लिए नौमई किया। मुल्क के कोने कोने में आग लगाई। एक बार वजीर आजम बना और चोरी डकैती की तारीख रकम की। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ले के फौरी इजरा का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक जमाती आइन के तहत साफ शफाफ अंदाज में पार्टी इंतखाबात कराए। बानी चेयरमैन ने कानून की बालादस्ती के लिए खुद को मनसब से अलग किया। सरबराह खानदान की बजाय जमात के काबिल कारकुन को चेयरमैन बनाया। मकबूल जमात को टेक्निकल नॉकआउट की साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी को बाहर करने के मंसूबे में मरकजी किरदार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा। कहते हैं, मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला किया। जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासर होगी। अदालत केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नई पेशरफ्त। पीटीआई हुकूमत की काबीना अरकान ने 109 मिलियन पाउंड की तहकीकात की सिफारिश की थी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। कहा, कई अरकान की राय थी एनसीए से रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आने चाहिए। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया, उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया था। मेरे इसरार के बावजूद वजीर आजम ने किसी की एक न सुनी। जुबैदा जलाल का इंकशाफ। कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बहस के बगैर एजेंडा मंजूर किया गया। मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक आईजीज की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम उनके मकरूज हैं। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर को स्वाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया। पीटीआई रहनुमा को 9 मई जलाओ घेराव केस में आजी जमानत मिली थी।
9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की उबूरी जमानत खारिज। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दोनों आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ गुजरावाला बार की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का अपनी आईनी दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। लाहौर की सड़कों की हफ्ते में 2 बार धुलाई होगी। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर में मिट्टी और धूल कम करने के लिए इंतजामिया ने 79 सड़कों का इंतखाब कर लिया। रोजाना 8 से 10 सड़कों की धुलाई होगी। उम्मीद है शहर की फजा पर 5 से 6 रोज में असर पड़ेगा। जिन सड़कों पर मिट्टी ज्यादा है उनको खत्म किया जाएगा। नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। नून लीग और IPP में मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए पेशरफ्त। ज़राए का कहना है नून लीग नोमान लंगड़ियाल और चौधरी और इसहाक पाकवानी के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। लोधरा में एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त पर IPP की हिमायत का फैसला। IPP को दी जाने वाली नशिस्तों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। परवेज खट्टक का नौशहरा में PTI को चैलेंज। नौशहरा से मेरा सफाया इतना आसान नहीं, मेरी जड़ें गहरी हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक कहते हैं नौशहरा की तमाम नशिस्तें जीत कर दिखाएंगे। तमाम पार्टी लीडर्स से राब्ते हैं, मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अमरीका ने गजा जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा जंग बंदी के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। हमास इसराइल के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हमास के हमले फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं बनते। हमास ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमरीका की मजम्मत कर दी। अमरीकी फैसला गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा करारदाद की मुखालफत फ़लस्तीनियों के कत्ल में इसराइल का साथ देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी न कराने पर सख्त मायूसी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इसराइली जाहरियत खित्ते में वसी और खतरनाक तनाज़े को जन्म दे सकती है। इसराइल की गजा पर रात भर बमबारी। खान यूनुस में घर पर हमले में 10, रफाह में बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब आबादी को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीन ओलंपिक कमेटी के मुताबिक जंग के दौरान 47 खिलाड़ी भी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अशाए खुरनोश की शदीद किल्लत, शदीद सर्दी में बेघर फ़लस्तीनियों का जिया महाल हो गया। आलमी इदारा सेहत ने इसराइल से गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर रॉकेट हमलों की मंसूबाबंदी कर ली। वीडियो जारी। पैगाम में कहा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी से पहले तेल अवीव को जलाकर राख कर देंगे। अबू उबैदा का कहना था 24 घंटे में मजीद 21 इसराइली टैंक और गाड़ियों को तबाह किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को MD सेंडिक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। राजिक संजरानी को डी नोटिफाई किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर होगी और रिकॉर्डिंग ऑन एयर की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। सिफारिशात पीर को पेश की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। 14 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर राना हसन ने अदालत को बताया मौत की वजह हरकत कल्ब बंद होना नहीं बल्कि सर पर मुतादिद जख्म थे। जाय वक़्वा की जो तस्वीर है वो मुल्जिम के मोबाइल से बनाई गई। मुद्दई वकील ने अदालत के सामने जाय वक़्वा के तस्वीरी शवाहिद पेश किए। अदालत से मुल्जिम को कड़ी सजा की इस्तदा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर तंज।
حافظ صاحب کی ترجیح اجلاس نہیں فوٹو سیشن ہے، مل کر ایک فوٹو سیشن کرتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں قبضہ میئر اور دلوں کا میئر، تاکہ حافظ نعیم کی انا کو تسکین مل جائے۔ میئر کراچی کی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی دعوت، کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو شہر مزید بہتر ہوگا۔ اب وہ کراچی نظر آئے گا جس میں شہریوں کے مسائل حل ہوں گے، اختیار کا رونا نہیں رویا جائے گا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے غیر قانونی طریقے سے 2.5 ارب کی کتابوں کی خریداری کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ ARY نیوز کی خبر کے بعد مبینہ گھپلوں سے متعلق تحقیقات، چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ اور سیکرٹری بک بورڈ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا سابق چیئرمین آقا سہیل کے خلاف تحقیقات کا حکم، بچوں کی کتابیں استر نو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی سے اغوا کیے گئے 2 بچوں کو بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے بازیاب کرا لیا گیا۔ SHO کا کہنا ہے کراچی کے ملیر کینٹ تھانے کی حدود سے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ ایک بچے کی عمر 2 سال اور دوسرے کی 8 ماہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے IG سندھ اور بلوچستان کو بچوں کی بازیابی کا حکم دیا تھا۔ ڈراپ نے انجیکشن کی تیاری میں استعمال ہونے والے محلول اسٹیرائل واٹر کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا۔ پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری، کہا اسٹیرائل واٹر اینٹی بایوٹک اور انجیکشن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، اس سے تیار کردہ انجیکشن ری ایکشن کر سکتا ہے۔ کثیر الملکی فوجی مشقوں فجر الشرق کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں اختتامی تقریب۔ ISPR کے مطابق اختتامی تقریب میں شریک ممالک کے دستوں کے علاوہ افسران کی بھی شرکت۔ اسپیشل فورسز دستوں نے آخری دن پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تیسرے T20 میں نیوزی لینڈ ویمن کامیاب، سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ بارش کے باعث میچ کا فیصلہ DL سسٹم کے تحت ہوا۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر نجیہ الوی 21 برس کی ہو گئیں۔ کوئنز ٹاؤن میں ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ ڈرا ہو گیا۔ میچ کے چوتھے روز بارش کے باعث ایک گیند بھی نہ کرائی جا سکی۔ پاکستان نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 391 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ جواب میں میزبان ٹیم نے 4 وکٹ پر 367 رنز بنائے۔ میچ کے بعد پاکستان اور آسٹریلوی کھلاڑیوں کی ملاقات، بابر اعظم نے میزبان ٹیم کے کھلاڑی کو ٹپس دی۔ شاہین آفریدی، حسن علی اور سرفراز احمد نے میزبان کھلاڑیوں کی جرسی پر سائن بھی کیے۔ پاکستانی کرکٹرز کی ٹیکنیک ٹھیک کراؤں گا، ہمارے کھلاڑیوں کا مسئلہ ڈاٹ بالز ہیں۔ بابر اعظم پر بھی ڈاٹ بالز کا دباؤ آ جاتا ہے۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف کی پروگرام باؤنسر میں گفتگو۔ ایکشن سے بھرپور ابوظہبی T10 لیگ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ نیو یارک سٹرائکرز اور دکن گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیشنل T20 کپ کا پہلا سیمی فائنل ایبٹ آباد پشاور کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسرا سیمی فائنل کراچی وائٹس اور راولپنڈی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل کل ہوگا۔ نیشنل T20 کپ کے تمام میچز ARY زیپ پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔